बच्चों, कैसे हो? तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बेसिक मैथमेटिक्स का आखिरी टूल, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक हम कर चुके हैं डिफरेंशिएशन, जो कि दो पार्ट में करा था। उसके बाद हमने करा था मैक्सिमा मिनिमा, देन हमने करा था लॉगरिथम फंक्शन, उसके बाद हमने करा था लास्ट लेक्चर, यस बिल्कुल ठीक, इंटीग्रेशन पे। ठीक है, इसके अंदर हमने बेसिक बातें करी थी। अब जो हमारा लास्ट टूल है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर हम देखने वाले हैं बिल्कुल बेसिक, मतलब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं आती, बिल्कुल भी, पहली बात तो आप अगर वीडियो देख रहे हो और फिजिक्स की तैयारी चल रही है 11th-12th की, तो 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के ही आए होंगे। बट फिर भी अगर आप भूल गए हो, थोड़ा बहुत भी गड़बड़ हुई है, खासकर ईसीबी वाले बच्चों के लिए ना, ट्रिग्नोमेट्री में अगर गड़बड़ है तो मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा ना। बस जो बच्चों वाली बातें होंगी थोड़ा स्पीड से कर लेंगे, और जो मेन बातें होंगी वो आराम से करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब करे आपका लेक्चर ऑन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलिए अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है ना। मतलब एक होती है पाइथागोरस मैथ्स के अंदर, एक होती है ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो पाइथागोरस जब लगती है जब हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो। कब लगती है पाइथागोरस? जब हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो। ट्रिग्नोमेट्री कब लगती है? ट्रिग्नोमेट्री भी जब लगेगी जब हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो। देखो अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारे पास क्या होने वाला है, ध्यान से देखना। ये रहा हमारा एक ट्रायंगल, कैसा है ये? राइट एंगल ट्रायंगल। मान लेते हैं ए, बी और सी। तो देखो आपको पता है ये एंगल साफ दिख रहा है, 90 डिग्री का है। अरे थोड़ा सा नीचे बन गया, कोई बात नहीं, ठीक है, ये 90 डिग्री का है। सो दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब जो राइट एंगल के साथ दो साइड्स होती हैं उनको बोलते हैं परपेंडिकुलर और बेस, और जो 90 डिग्री के सामने उसे क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो बेस वेरी करता है, बेस जो ना हमारा बेस वो वेरी करता है कि किसको बेस बोले और किसको परपेंडिकुलर। डिपेंड करेगा कि आपका एंगल कौन सा है। मान लो मैं अगर इस एंगल को लूं, भाई ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। एंगल बी 90 है, एंगल ए और सी दोनों 90 के इक्वल होंगे सम करके, है ना। तो ए और सी दो एंगल बचे हमारे पास बी के अलावा। तो अगर मैं एंगल सी देख रहा हूं तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में बी सी क्या हो जाएगा? बेस, और ए भी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। बट अगर मैं एंगल देख रहा हूं ए, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में ए भी क्या हो जाएगा? बेस, और बी सी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हो वो बनने वाला है बेस, और उसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस। ये तो पता ही होगा। अब इसमें क्या लगता है? पाइथागोरस। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये तो हमको आता है, मैंने कल आपको एक बार रिकॉल कराया। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके अंदर पाइथागोरस तो लगती है, साथ में ट्रिग्नोमेट्री भी लगती है। क्या लगेगी? ट्रिग्नोमेट्री। तो ध्यान से देखना, ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहले जो मेन कंडीशन है वो क्या है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसमें हमें कोई एंगल दिया हुआ हो, इसका हमें ट्रिग्नोमेट्री से पूछेगा। ठीक है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में मेनली रेशोज डिफाइन करे गए हैं। रेशोज, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। ठीक है, जो कि 6 बनाए गए हैं। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज कॉसेक थीटा, फिफ्थ वन इज सेक थीटा, और लास्ट है हमारा कॉट थीटा। अब आपको इनकी फुल फॉर्म भी पता होंगी, है ना। साइन बनता है एस आई एन ई से, कोस आता है कोसेकेंड से, सी ओ एस ई सी ए एन टी, और टेन हमारा आता है टेंजेंट से, टी ए एन जी ई एन टी। कोसेक क्या है? कोसेकेंड। सेक क्या है? सेकेंड। ठीक है ना। ओ सॉरी, साइन, कोसाइन, टेन, कोसेक, कोसेकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट। ठीक है ना, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये कोसाइन है। ठीक है, तो इसमें देखो होता है क्या, इसमें रेशोज होते हैं। रेशोज, जो साइन थीटा है हमारा वो होता है, देखो थीटा मान लो ये वाला है, ये रहा हमारा थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा एंगल होता है भाई। ठीक है, थीटा क्या है? हमारा एंगल। तो इसका अगर मैं निकाल रहा हूं साइन, तो साइन डिफाइंड है कि थीटा के सामने वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर, और नीचे वाला बेस है, और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। तो साइन थीटा डिफाइंड है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, जो कोस है वो डिफाइन है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेटा ये तो आपको बेसिक बातें आनी चाहिए, मैं फिर भी एक बार रिकॉल करा रहा हूं। और जो टेन थीटा है वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब जो कोसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल है।
इसका मतलब जो भी है ये उल्टा हो जाएगा। थोड़ी बेटा गले में प्रॉब्लम हो जाएगी ना। और जो सेक है हमारा वो कोस का उल्टा है, h अपॉन बी। और जो हमारा कोट है वो टेन का उल्टा है, इसका मतलब है b अपॉन p। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डिफाइंड है। पूरा का पूरा गेम इन्हीं पे चलने वाला है, इन्हीं को इसका क्या करने वाले हम, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज और बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, तो ये तो होगा हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, अब चलते हैं, इनको सोल्व तो करेंगे नहीं हम, वो तो आप ऑलरेडी कर लेंगे ना, बेसिक चीजें हैं। तो अगर साइन निकालना है तो p अपॉन एच, कोस के लिए b अपॉन एच, टेन के लिए p अपॉन b, और कोसेक साइन का उल्टा, सेक कोस का उल्टा, और कोट टेन का उल्टा। अब चलते हैं टेबल की तरफ, है ना, जो मतलब बिल्कुल बेसिक बातें हैं ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। आपको बताओ तो साइन की वैल्यू, कोस की, इन सब की वैल्यू 6 मेनली 4 से 5 एंगल्स के लिए डिफाइंड है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये तो सबको आता होगा, 10th क्लास के बच्चों को भी आता होगा ना। उसके बाद हमारे एंगल आते हैं और भी 90 तो ऊपर वाले, 135, 120, 150, 180, 270 तक भी, एंड लास्ट 360 तक। ठीक है, अब देखो वो कैसे उनकी वैल्यू निकालनी है वो सीखेंगे, बट पहले आपको उसके लिए क्या आना चाहिए, 90 तक की वैल्यूज पता होनी चाहिए, साइन की, कोस की और टेन की। तो एक काम करते हैं, फटाफट से आपके लिए टेबल ड्रॉ कर देते हैं बिल्कुल कम समय में। 0, 30, 45, 60 और 90। एक काम करते हैं, एक और ले लेते हैं 180। ठीक है, और यहां पर लेते हैं केवल 3 रेशोज, साइन थीटा, कॉस थीटा और यहां पर टेन थीटा। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखना। सर 3 कौन बताएगा, अरे भाई उल्टा कर लेना ना, कोसेक साइन का उल्टा है, सेक कोस का उल्टा है और कोट टेन का उल्टा है। ठीक है, चलो फटाफट से देखते हैं इसको, और अगर आपको आता है तो ये वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो। साइन 0 कितना होता है, 0। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब 180 कितना आएगा, दोबारा से 0। बताएंगे सर कैसे काम करता है ना। अब देखो केवल तुम्हें साइन की वैल्यू आनी चाहिए, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकल जाती है। कोस निकालना है, साइन को उल्टा मार दो, ये यहां पर आ जाएगी, अरे हाँ ठीक है, जो वन है ना हमारा 1, ये यहां पर आ जाएगा, ओफो क्या चल रहा है 1, और √3/2 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, 1/√2 यहां पर आ जाएगा, 1/2 इधर एंड 0 इधर, यहां जाएगा हमारा -1। ठीक है, अब आपको निकालनी टेन की। टेन क्या करना है, साइन अपॉन कॉस। एक बेसिक आइडेंटिटी है टेन की, जो कि होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, 0.1 0, 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 कट गया, कितना आ गया 1/√3। ये पूरा कटेगा बनाएगा, ये कटेगा √3 आएगा, और ये आ गया 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड, 0.-1 0। ठीक है, अब देखो साइन कोस टेन, ये 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थे जिनकी मैंने आपको वैल्यूज बता दी, आपको आती भी होंगे ना। अब देखो बात करते हैं रेंज की, अब बात करते हैं रेंज की। ध्यान रखना, आपको पूरी बात बताई जाएगी जितनी आपकी फिजिक्स के अंदर यूज हो सकती है। रेंज का मतलब क्या होता है कि भाई कम से कम कितनी वैल्यू हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा कितनी वैल्यू हो सकती है, किसकी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। ठीक है, तो जो साइन की वैल्यू कम से कम है, कितनी दिख रही है सर, 0 है। अभी आगे जाने पे 270 पे -1 भी मिलेगी, इसका मतलब ये इसकी रेंज कितनी होगी, -1 से +1। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको, लो जी लिख दिया मैंने आपको साइन थीटा की रेंज। साइन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1। इसका मतलब साइन की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में कितनी भी हो सकती है, और -1 1 भी हो सकती है। ठीक है, अब चलते हैं कोस के लिए। तो जो कोस की रेंज है वो क्या है बच्चा, भैया कोस की भी रेंज ही रहेगी, कोस की भी रेंज ही रहेगी। सर नहीं, पहले प्लस आएगा, अरे बात तो एक ही है भाई। ठीक है, -1 कम से कम वैल्यू सकती है और +1 ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, ये बात हो गई हमारी कोस की। अब टेन की, अब देखो 10 में यहां पर आ रहा है इंफिनिटी, एक जगह पर आएगा 270 पे माइनस की इंफिनिटी। इसका मतलब जो 10 की रेंज है, टेन थीटा की, वो होती है +∞ तक, -∞ से लेकर। अब ये रेंज की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, थोड़ा बहुत काम आती है ना। साइन की वैल्यू कम से कम -1 और मैक्सिमम +1, कोस की वैल्यू -1 कम से कम और मैक्सिमम +1, और टेन की -∞ से लेकर
प्लस इनफाइनाइट। अब इनको देखो इंटरवल में भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप प्योर मैथ्स की बात करो, दिस इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल, दिस इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल बच्चा क्या होता है? वो होता है जिसके अंदर वो वाली वैल्यूज भी इंक्लूड होती हैं। तो -1, -1, -1, एंड -∞, दिस इज ऑल अबाउट बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। फटाफट नोट करो उसको। कर लिया बेटा कॉपी? चलो जल्दी करो, चलते हैं फिर आगे। देखो बेसिक चीजें हैं जहां, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है? अगर आपको एक एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कोई सा भी 90 के अलावा और एक साइड पता चल जाए, आप सारी साइड निकाल सकते हो। बच्चा एंगल तो निकाल दोगे, एंगल सब प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना? तो इसलिए आपको एक एंगल पता होना चाहिए और एक साइड, तो ट्रिग्नोमेट्री हमारी पूरी की पूरी काम कर जाएगी, ठीक है? चलो भाई, आई होप ये तो आपको आता होगा। मैंने एक बार फटाफट क्विक रिवीजन करा दिया आपका, है ना? और अगर आप सबको ये आता है तो इसको स्किप कर देना था और सीधा 11वें-12वें मिनट पे वीडियो में आ जाना था। सर आपने आगे की वैल्यू नहीं बताई। बेटा आगे की वैल्यू ही सिखाएंगे इसके बाद, ठीक है? मेन तो वही है। अच्छा, तो बच्चों वाले फॉर्मूले वो ये थे, जो कोसेक थीटा होता है वो साइन का रेसिप्रोकल है, जो सेक थीटा है वो कोस का रेसिप्रोकल है, और जो कोट थीटा है वो टेन का रेसिप्रोकल है। और एक बार मैंने बताया था आपको अभी कि टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है? तो ये देखो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं कि कोसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कोसेक का कोस का उल्टा होता है, और कोट टेन का, और टेन होता है साइन अपॉन कोस। सर फिर कोट कितना होगा? अरे भाई कोट इसका उल्टा हो जाएगा, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है? चलिए अब देखो एक स्पेशल ट्रायंगल है, अब हम बात करते हैं। देखो मैं पूरी की पूरी बात बताऊंगा आपको, पूरी की पूरी कंप्लीट, जितनी आपकी फिजिक्स के अंदर यूज हो सकती है, यानी कि अभी थोड़ा बता दिया, थोड़ा बाद में। देखो होता क्या है, खासकर स्कूल लेवल पे कम मिलते हैं वाले क्वेश्चंस, खासकर कंपटीशन में, आईआईटी की बात कर लो या नीट की, ठीक है? तो हमारे पास एक ट्रायंगल आ जाता है भूले भटके, वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, और आपको बोल देगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 37 या कॉस 37, ठीक है ना? रुक जाओ, एक काम करते हैं, आपके सामने सारी वैल्यू फिर शेयर करते हैं। बोल देगा कि बताओ साइन 37 कितना होता है, या बोल देगा बताओ cos 37, या बोल देगा बताओ tan 37 कितना होता है। सर अगर एक दे दो मुझे, आप बाकी दोनों कर दूंगा, आता है, ठीक है? या बोलेगा साइन 53 cos 53 या tan 53। अरे भैया तीन मेन वैल्यू होती हैं, उसके बाद तो उल्टा कर दोगे आप उसको, ठीक है? अब देखो यार, ये जो हमारा 37 53 है ना, जरा इनको जोड़ के कितना आ रहा है? बिल्कुल ठीक, 90 और 90 रहा। अब यार ये स्पेशल ट्रायंगल है, क्या है ये? स्पेशल ट्रायंगल। सर काय को स्पेशल ट्रायंगल है? क्योंकि यार इसके बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इसकी वैल्यू रख नहीं पाओगे, ठीक है? देखो ये 90 है, मैंने मान लिया ए, ये बी और ये सी, ये 90 है। अब इसमें से एक एंगल 37 ले लो, बस दूसरा बचा हुआ 53 ले लो। तो मैंने इसे अपना मान लिया 37 डिग्री। क्यों मान लिया भाई? तो उसको मान ले भाई, एक ही बात रहेगी ना। मैं तो कौन सा समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? 37 हेरा 53 हेरा कितना हो गया? 90, और 90 180। अब ये सब प्रूव्ड है मेजरमेंट के साथ साथ, है ना, कि जो 37 डिग्री है उसके सामने, मतलब यहाँ पे जो है प्रॉपर पाइथागोरस का ट्रिपलेट आएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट वो क्या होता है? जो प्रॉपर होल नंबर्स बनाते हैं और पूरा का पूरा पेयर बनता है, जो कि यहाँ पर आने वाला है 3, 4, 5। जिस एंगल में 37 लिखा हो, देखो यहाँ पे इस एंगल में भी 3 है, इसमें भी 3 है, बट इस एंगल में 3 पहले है, इस एंगल में बाद में है। जिस एंगल में 3 पहले है उसके सामने वाली साइड 3, और जो हाइपोटेनस है वो तो आपको पता ही है 5 होनी है, ये बची हुई 4। या ऐसा याद रख लो, जो एंगल छोटा है इनमें से उसके सामने वाली साइड छोटी, जो एंगल बड़ा उसके सामने वाली साइड बड़ी, और बची हुई हमारी वो तो है हाइपोटेनस, दैट इज 5। आप बस इतना ही याद रखना था, उसके बाद तो आप समझदार हो कि साइन 37 साइन 53 कैसे निकालना है ना? चलो साइन 37, सर 37 एंगल ले रहा, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस 3/5, बिल्कुल ठीक बच्चा। कोस 37 4/5, ये रहा ना।
और 1037 3/4। इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा हो जाएगा sin 53, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज 4/5 और cos 53 3/5 और tan 53 4/3। देखना अभी आगे जब मैं क्वेश्चन करूंगा ना आपको फिजिक्स के जो भी चैप्टर करेंगे उनमें ही वैल्यूज मिलने वाली हैं आपको, ये 37 की कहोगे कहाँ से आया, फिर मैं कहूंगा मैंने बेसिक मैथ में कराया था। ठीक है, याद रखना दिस इज अ स्पेशल ट्रायंगल, ये स्पेशल ट्रायंगल है। ठीक है, अब सर को याद कैसे रखें यार, पहले ट्रायंगल बनाएंगे उसके बाद निकालेंगे। भाई एक वैल्यू याद कर ले, फिर अगर ट्रायंगल बनाने में लग रहा है तुम्हारा टाइम खराब हो रहा है तो एक वैल्यू याद कर ले, जो कि याद करना आसान है। साइन 37 कितनी सर, साइन 3, तो यहाँ पे 3/5, बाकी तुम निकाल लोगे क्योंकि ट्रिपलेट है। तो कोस 37 कितना आएगा, 4 बचा 4/5, 10 निकाल ही लोगे। सर साइन 53, साइन 37 का उल्टा 4/5। तो एक वैल्यू करके कर लो, ट्रायंगल तो याद रखना पड़ेगा क्योंकि कई बार अगर आप भूल गए तो कंफर्म कैसे करोगे, जो कि करोगे आप ट्रायंगल से। ठीक है, तो दिस इज अवर स्पेशल ट्रायंगल। चलो अब चलते हैं एंगल की दूसरी फॉर्म। आपको पता है एंगल कायम होता है डिग्री में होता है, बट एंगल जो है ना रेडियन में भी होता है, रेडियन में भी। ठीक है ना, एंगल डिग्री में तो होता ही है बट एंगल रेडियन में भी होता है। आपको पता है एक पॉइंट के अबाउट, मान लो मैं यूं, ध्यान से देखना, अभी मेरा जो फेस है बिल्कुल जो सामने आपके, अगर मैं पूरा मुड़ जाऊं, पूरा घूम जाऊं, दिस इज माई वन रिवोल्यूशन, तो मैं एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल कवर करता हूं, बिल्कुल ठीक बच्चों 360 डिग्री। ठीक है, मैं दोबारा घूम जाऊं क्योंकि मेरा माइक उलझ जाएगा वरना। ठीक है ना, तो एक चक्कर लगाने में किसी पॉइंट के अबाउट 360 डिग्री होता है। ये तो कहानी है डिग्री की। अब अगर मैं बात करूं रेडियन की, बताऊंगा रेडियन वगैरह क्या होता है, तो वो ही एंगल कितना डिफाइन कर रखा है, 2 पाई। कितना, 2 पाई, बिल्कुल ठीक, 2 इंटू पाई। तो 360 डिग्री पूरा घूमने में मिलेगा एक पॉइंट के अबाउट। तो अगर रेडियन में निकालो कितना होगा वो, 2 पाई। इसका मतलब ये 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो जरा ये बताओ अगर 360 डिग्री में 2 पाई है तो 180 डिग्री में कितना होगा, भाई इसका आधा कर दे, इसका मतलब है पाई रेडियन। ठीक, अगर मैं को 90 में तो भाई उसका भी आधा कर दे, 90 डिग्री में आ जाएगा पाई बाई 2 रेडियन। ठीक, अगर मैं कहूं 45 डिग्री, सर उसका भी आधा कर दो, तो हमारा आ जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। अब इसका आधा मत करना बेटा क्योंकि उसको ही बोलते नहीं है ना। देखो मेन हमारे जो एंगल्स है ना वो 30, 45, 60, 90, 120, 180, 360 यही है। 360 देखा, 180 रहा, 90 ये रहा, 45 ये रहा, 60 को लिख लो, 60 आएगा हमारा पाई बाई 6, तो पाई बाई 3 रेडियन। ठीक, और 30 डिग्री आ जाएगा हमारा, फोन हिल रहा है यहाँ, पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, और जो 120 डिग्री है हमारा, 120 डिग्री वो आ जाएगा हमारा 2 पाई बाई 3 रेडियन। अब देखो यार निकालना बहुत इजी है, पता है क्या, मैं बता रहा हूं आपको, 360 डिग्री 2 पाई के इक्वल है, तो बताओ 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, बिल्कुल ठीक बेटा, पाई अपॉन 180 रेडियन के, इससे इंटू कर लेना यार। 360 को अपन में ले आओ, 2 से 360 कट गया 1 से, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। अब इससे तुम्हें जितना भी निकालना निकाल लेना। ठीक है, मेन तो हमारे एंगल से वाले है ना, तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये पाई, अच्छा पाई क्या है, अगर तुम्हें याद रखना है पाई 180 है, अगर 360 2 पाई है तो 180 पाई है, इसका मतलब पाई किसके इक्वल है, अरे पाई की वैल्यू 22.7 ही होती है, बट यहाँ पर किसके एंगल के इक्वल है, 180। तो अगर पाई 180 के इक्वल है तो 90 कितना होगा, पाई का आधा, 60 इसका 1/3 और 30 इसका 1/6, वही तो कर रखा है। 120 इसका 1/3 है, 2 पाई बाई 3। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट रेडियन। ठीक है, अब ये रेडियन डिफाइन कैसे है, तो देखो अगर थोड़ा बहुत आपको 10th की मैथ याद हो, मतलब जो भी किस क्लास में भी आप हो बेसिक मैथ, तो हमारे सर्कल होता है, उसका सर्कल का अगर हम एक पार्ट निकाले क्या बनता है, बिल्कुल ठीक सेक्टर। ये रहा, अरे बच्चा सर्कल बना ले पूरा, बच्चा सर्कल बना ले पूरा। ठीक है, ये रहा सेक्टर, ये रेडियस और ये भी रेडियस। ठीक है, ये क्या होती है, ये होती है हमारी लेंथ ऑफ आर्क, ये होती है लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस रेडियस। ये क्या है, ये है एंगल किसका, सेक्टर का। तो इसके अंदर जब भी हमें
अच्छा एक इसमें फॉर्मूला था, रिलेशन बिटवीन एंगल रेडियस एंड आर्क, दैट इज थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अगर मैं इस सेक्टर के अंदर लेंथ ऑफ आर्क 1 मीटर, पॉसिबल तो है भाई, और रेडियस भी कितनी 1 मीटर, अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क 1 मीटर ले लूं और रेडियस भी 1 मीटर ले लूं, क्योंकि पॉसिबल है, मतलब 1 मीटर रेडियस 1 मीटर आर्क, तो उस टाइम पर जो एंगल होगा वो कितना आएगा 1 के इक्वल आएगा, और 1 रेडियन होगा, 1 रेडियन कितना होगा 1 रेडियन, पूरा आ रहा है ना, ठीक है। इसका मतलब ये है 1 रेडियन वो एंगल है जो एक सेक्टर बनाएगा, कब, जब उसकी रेडियस और लेंथ इक्वल होगी, तो कट के कितना आएगा 1 रेडियन, ठीक है। चलो इसको फटाफट से टिपो, फिर चलते हैं अपना बेसिक आइडेंटिटीज की तरफ, टिपो फटाफट। चलो बच्चा चलते हैं अगले स्टेप पे ना। तो देखो हमने आपको बेसिक बातें बता दी बहुत सारी, अब चलते हैं हमारी बेसिक आइडेंटिटीज, जो कि हमको इतनी यूज नहीं करनी, तो मैं आपको लिखवा दूंगा बहुत सारी आइडेंटिटीज जो हमारी मेन मेन काम की हैं, है ना, सारे लिखवाना, टेंशन मत लो, एक बारी में सारा आपको खाना नहीं खिलाएंगे, है ना। तो जितना आपको मतलब बेसिक आप बचा सकोगे उतना ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अपनी बेसिक आइडेंटिटीज पर, ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक आइडेंटिटीज, ठीक, आइडेंटिटी स्पेलिंग सही है ना, हाँ ठीक है। चलो तो पहली हमारी है बिल्कुल बच्चों वाली, बिल्कुल, सर हम भी तो बच्चे ही हैं, आप ही तो बड़े हो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लोगे तो हमेशा क्या आएगा 1 के इक्वल। नंबर टू है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, इसको कई बुकों में सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 भी लिखते हैं, वो एक ही बात है ना। तो ये मेनली तीनों आइडेंटिटी कौन सी देंगी 1 वाली। नेक्स्ट आती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, कुछ नहीं करना यार, इनको याद भी नहीं करना होता, मैं आपको बताऊं, आपको लगता है कि मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले हैं तो नहीं याद करो, यार फॉर्मूलाज कभी भी याद करने होते ही नहीं है बेटा, कभी भी मैंने अपनी लाइफ में कभी भी फॉर्मूलाज याद नहीं करे, सर पक्का फेल होंगे बेटा, आउट ऑफ मार्क्स, आउट ऑफ मार्क्स, ठीक है, 80 आउट ऑफ 80, ठीक है। सर कैसे यार, हमें याद करने हैं क्यों फॉर्मूले, फॉर्मूला मतलब होता है अप्लाई करने वाला, तो आप जितनी ज्यादा अप्लाई करोगे फॉर्मूलाज को, जितना प्रैक्टिस करोगे, आपको तो फॉर्मूले याद अपना भी हो जाएंगे। अगर आपको फॉर्मूले भी याद नहीं, समझ जाना आपने जो है मेहनत नहीं करी है, अगर आपको फॉर्मूले भी याद नहीं है, समझ जाना आप टाइम पास कर रहे हो पढ़ाई में, फॉर्मूले याद अपने आप ही हो जाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर ली होगी कि फॉर्मूला क्या है, भाई मैं तुझे कैसे छोड़ दूं जब तूने मुझे इतनी बार लगाया है इसमें क्वेश्चन में, है ना। तो इसलिए सिंपल सी बात है, फॉर्मूला याद नहीं करना होता है, आपको क्वेश्चन करने होते हैं मोर एंड मोर, फॉर्मूला अपने भी दिमाग में बस जाता है, ठीक है। थोड़ा वो शुरू में रिमाइंडर करना पड़ता है, देख देख के लगा लो, क्या फर्क पड़ रहा है ना। ये तो हमारी होगी बेसिक आइडेंटिटीज। अब चलते हैं डबल एंगल वाले फॉर्मूले पे, मतलब उसमें एंगल डबल आएगा। सर कुछ क्वेश्चन भी कराओगे या बस फॉर्मूला लिखवा दोगे, तो करवाने की कोशिश तो करेंगे बेटा, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन, इससे आपका टाइम भी ज्यादा खराब ना होना। डबल एंगल फॉर्मूला, तो ये हमारा पहला है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये 2 थीटा मतलब है जो भी एंगल दे रखा होगा उसका डबल, और यहाँ पर सिंगल सिंगल एंगल, ठीक है, 2 आगे आ गया, ठीक है। नंबर 2 है हमारा cos 2 थीटा, मतलब इसमें cos में डबल एंगल, ठीक है। अब इसके 3 फॉर्मूले हैं यार cos वाले के ना, तो पहला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये थोड़ा ज्यादा यूज होता है ये वाला, है ना, अभी दिखा देंगे आगे। और लास्ट है हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और लास्ट हमारा है डबल एंगल वाला, tan वाला, tan 2 थीटा, ये थोड़ा अजीब सा है, इसके मतलब इससे अलग है, अजीब तो नहीं है, आसान फॉर्मूला है, tan 2 थीटा, ठीक है, तो ध्यान से देखना, ओ सॉरी पहले वाले गलत सही था, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है, इनको लिख कॉपी करो फटाफट।
तो मैंने आपको बता दिए बेसिक एडिटिव और डबल एंगल फॉर्मूला। ये तो बहुत इजी आपको आते होंगे ना, ये भी आते होंगे यार आपको, है ना। मैं तो केवल एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, जिसको नहीं आता बेचारे को उसके लिए। तो साइन टू थीटा हमारा हो गया 2 sin थीटा cos थीटा। cos थीटा के तीन फॉर्मूले हैं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये वाला थोड़ा ज्यादा होता है डेरिवेशन के अंदर भी, और ये हमारा बहुत ही कम, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। और tan टू थीटा वाला हमारा है 2 tan थीटा। आई थिंक गलत लिख दिया, हाँ साइन कर लगा दिया, ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम भी इंसान है। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो तो दो फॉर्मूले हमारे हो गए। अब चलते हैं एडिशन वाले फॉर्मूले पे। इस पर आ जाएंगे साइन का, कॉस का और टेन का, 6 फॉर्मूले हैं। चलो आ जाने चाहिए। अब हम चलते हैं अपने एडिशन वाले फॉर्मूले पे, जिसके अंदर एंगल्स ऐड होके लिखे हुए होंगे। पहला साइन ए प्लस बी, अप्लाई करके दिखा दूंगा, डोंट वरी। इसका फॉर्मूला आ जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस के कॉस ए साइन बी। तब बहुत इजी है, देखो ध्यान से देखो, साइन और कोसाइन टू में प्लस, फिर साइन और कोसाइन टू में जो पहले प्लस वाला तरीका इन्होंने किया, जो पहले वाला एंगल है उसका साइन, दूसरे वाले एंगल का कॉस, प्लस दूसरे वाले एंगल का साइन और पहले वाले एंगल का कोस। सिंपल, साइन है कोस भी, साइन भी कोस है। हाँ आगे से लिख लो यार, क्या दिक्कत पड़ रही है। नंबर 2 अब आ जाता है, सर आपने लिखा एडिशन, फिर यहाँ पे लगा रहे हो माइनस। अरे भैया एडिशन वाले सब्ट्रैक्ट वाले दोनों फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। इक्वल टू, अब इसमें ध्यान देना माइनस का, इसमें पहले ये आएगा साइन ए कॉस बी, बट इस बार यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, बिल्कुल ठीक। तो साइन बी कोस ए, सर ऊपर कुछ और लिखा है, अरे एक ही बात है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, खत्म। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड है हमारा कोस का, थोड़ा कोस का अलग है, कोस ए प्लस बी। अब साइन में क्या था कि साइन भी था कोस भी था इनटू में। अब कोस वाले में क्या है, दोनों कोस एक साथ, दोनों साइन एक साथ, तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। फोर्थ ये हमारा कोस ए माइनस बी का, यहाँ जाएगा कोस ए कोस बी माइनस के साइन ए साइन बी, ठीक है। फिर चलते हैं पांचवे पे। पांचवा है हमारा टेन ए प्लस बी। देखो याद ध्यान रखना, फॉर्मूला अगर हम याद करेंगे तो उसमें हमारा साइन की भी गलती हो सकती है ना, तो प्रैक्टिस करने से आपको खुद याद हो जाएंगे। टेन ए प्लस बी, तो ऊपर टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, यहाँ प्लस है और नीचे इंटू है, ठीक है। और लास्ट है हमारा टेन ए माइनस बी का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्लस था तो प्लस आया, नीचे माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस, उल्टा हो जाएगा बस। ऑन में 1 प्लस टेन ए और टेन बी, ठीक है। चलो लिख दो फटाफट इसको, कॉपी कर दो। 28 मिनट हो चुके हैं सर, बहुत बड़ी बड़ी वीडियो बनाते हो, ठीक है। चलो भाई, मैं तो कोशिश करता हूँ छोटी बने, है ना, जब हम समझाते हैं तो बड़ी अपना बन जाती है ना, ठीक है। बेटा अगर कहीं पर भी प्लस माइनस में गड़बड़ हो गई हो आपकी बुक के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना, है ना, क्योंकि मैथ्स के फॉर्मूले हैं सर, फिर आपसे क्यों पढ़ रहे हैं। चलो मैं देख लेता हूँ एक बार, है ना। सही है, पहली बात तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही है, ये सही है, ये हमने करेक्ट कर लिया था, ठीक है। साइन ए में प्लस माइनस माइनस, ठीक है। चलो तब करें इसको, प्लस यार यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है ना। साइन में प्लस है, जहां प्लस वहां प्लस, जहां माइनस वहां माइनस। कोस में उल्टा था, जहां प्लस वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस, ठीक है ना। तो वैसे तो सही, अब सही कर दिया है, और आपको एक बार कंफर्म कर लेना, नहीं सही है यार, अब सही है, लॉक कर दो, लॉक लॉक हो गया ना। चलो भाई काम करते हैं, इनको अप्लाई कर लेते हैं ना, बहुत हो गया इनका फॉर्मूला वॉर्मूला कर लेना, इनको एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं कुछ फॉर्मूलाज को, सर ये काम कैसे करते हैं ना। बेचारे जो केवल इस वीडियो को देखना है, बेसिक मैथ सीखने हैं, तो उनके लेवल तो हम क्वेश्चन कराए थे 3-4, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, अब कुछ नहीं बचा, थोड़ा सा रह गया बस।
नहीं सर, अभी तो वो रह रहा है क्वाड्रेंट सिस्टम। हाँ भाई, समझदार हो तुम तो अभी रह रहा है मेन क्वाड्रेंट सिस्टम, है ना। चलो ध्यान से देखना, लेट्स प्रैक्टिस, कुछ प्रैक्टिस करते हैं ना। अरे भैया पूरी मैथ ना कराने को यहाँ पर मैं, केवल 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा, है ना। चलो, अच्छा क्वेश्चन क्या है ना। क्वेश्चन सिंपली आपको आता है फाइंड दी वैल्यू ऑफ, फाइंड दी वैल्यू ऑफ। तो देखो फर्स्ट पार्ट हमारा ले लेते हैं हम, साइन 75। हमें बोला गया है कि साइन 75 की वैल्यू निकाल के दिखाओ। सर हमें 35 की आती है और 45 की, 60 की, 90 की आती है, ये कैसे निकलेगी भाई? इसके लिए तो फॉर्मूले लिए हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं तोड़ लूंगा a प्लस बी में। तो क्या हो गया 45 प्लस 30, ध्यान से देखो 45 प्लस कितना हो गया 75, 55 65 75, ठीक है। थोड़ी गलती याद हो रही है, बस चेक कर लेते हैं ना। चलो अब साइन ए प्लस बी हो गया, ये वाला एंगल ए हो गया और ये वाला एंगल बी हो गया, तो लगाओ प्लस वाला फॉर्मूला। तो साइन ए कोस बी प्लस साइन बी और कोस ए, 45 30 30 45, ठीक है भाई, ठीक है। साइन 45 1/√2 कहां से आई, टेबल से आया भाई। कोस 30 √3/2 प्लस साइन 30 1/2 cos 45 1/√2, ठीक है। अब 2√2 एलसीएम आ रहा है, तो 2√2 एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर क्या बचा √3 प्लस 1, ये रहा आंसर। इसको मैं आगे सोल्व नहीं करूंगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं सेकंड, ऐसे ले लेते हैं, एक और साइन का ले लिया। अब एक काम करते हैं, एक उठा लेते हैं टेन का, कोस तो कर लोगे अब, 10 15 सर 75 क्यों नहीं लिया भाई? 75 तो मैं कर चुका हूँ ना, वैसे भी 75 तो बहुत फेमस नंबर है, 75 हार्ड डे चैलेंज, ठीक है। चलो 10 15, अबे इसको क्या तोड़े प्लस में भाई, इसको माइनस में तोड़ लेना, दोनों फॉर्मूले है ना, प्लस वाले भी हो माइनस वाले भी हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 10 45 माइनस 30, ध्यान रखना तोड़ना है ऐसे एंगल में जिनकी वैल्यू ऑलरेडी पता हो, वरना तो जीवन खराब हो जाएगा, कर नहीं पाने के। तो हमारा हो जाएगा ये 10 a माइनस बी, ए 45 और बी 30 है, 45 माइनस 30 15। तो भाई ये बन जाएगा 10 a माइनस 10 b, 10 45 माइनस 10 30 अपॉन 1 माइनस तो नीचे प्लस, थोड़ा ध्यान से करेंगे, जो कि बराज गलत हो रहा है ना। 10 30 इक्वल्स टू 10 45 कितना होता है 1 और 10 30 0 1/2 1/√3 1/√3, ठीक है। अपॉन में 1 प्लस 10 45 1 10 30 1/√3। सर ये कैसे याद होएगा हमको भाई, प्रैक्टिस कर ले, याद हो जाएगा ये। एलसीएम लो, √3 माइनस 1 अपॉन √3, भाई ये करा भाई, एलसीएम एलसीएम लेना तो आता होगा। अब 1 into 1 2, नालायक, 1 into 1 1, 1/√3 एलसीएम ले लो, तो √3 प्लस 1 अपॉन √3। अब √3 कट गया, क्या बच गया, ये बच गया अपना √3 माइनस 1। अब सोल्व करके दिखा रहा हूं तुम्हारे लिए पूरा, ठीक है। सर इसको आगे सोल्व करो, हो सकता है सर ने सिखाया था लिस्टलाइज, तो भाई कर ले कॉन्जुगेट से इनटू, प्लस का क्या दो माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से ही डिवाइड, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। सही कर रहा हूँ ना मैं? क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं सही कर रहा हूँ? माइनस वाला फॉर्मूला सही लगा रखा है मैंने, ठीक है। और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और 1, तो ये हमारा हो गया, इसका स्क्वायर बोल दूं, √3 का स्क्वायर 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2√3 अपॉन 2, तो ये आ गया हमारा 4 माइनस के 2√3 अपॉन 2। अब यार 2 कॉमन ले लियो बेटा, 2 कॉमन लेने के बाद 2 माइनस √3 बच जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है फटाफट, चलो भाई एक एग्जांपल और लेते हैं फटाफट से। साइन 75 हो गया, वाह भाई इसको सोल्व कर लियो भाई, कार लेके दिखाऊं इसको भी मैं, कट जाएगा ना। चलो अब हमने डबल वाला रह गया ना, एक डबल वाला वो ले लेते हैं।
भाई बहुत इजी है, बाकी फिजिक्स में इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आते ट्रिग्नोमेट्री के, बिल्कुल बच्चों वाले आते हैं, क्योंकि तुम भी बच्ची हो बेटा, ठीक है। चलो एक और ले लेते हैं डबल एंगल का। तो डबल एंगल करने के लिए अच्छा एक ऐसा काम करते हैं, क्वेश्चन ऐसा लेंगे जो डबल एंगल से भी हो जाए और आगे जो मैं कराने वाला क्वाड्रेंट उससे भी हो जाए। तो मेरे दिमाग में आ रहा है वो एक क्वेश्चन है साइन 120। सर इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? इसकी वैल्यू वैसे तो तुम्हें याद होनी चाहिए √3/2, बट कैसे निकलती है देखो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 120 को लिख सकता हूँ ऐसे, बहुत ध्यान से देखना बच्चा, बहुत ध्यान से। 120 को लिख लिया 2 इंटू 60, 120 तो लिखा है ये। अब देखो ये लिखा हुआ है साइन 2 थीटा, दिस इज योर थीटा एंड दिस इज ट्वाइस द एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या था साइन 2 थीटा का? सर 2 साइन थीटा और cos थीटा। थीटा कितना है? थीटा तो 60 डिग्री है, तो 2 साइन 60 और cos 60, इजी। बस रख दो, साइन 60 होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2, सही है। 2 से 2 कट गया, तो ये आपका आंसर आ गया √3/2। मैंने तो पहले ही कहा था इतना आएगा, साइन 120 √3/2 होता है, इसको याद रखना। मैं आपको इसको आगे क्वाड्रेंट सिस्टम से भी कराऊंगा, ठीक है। चलो भैया फाइनली चलते हैं क्वाड्रेंट पे, है ना, काफी हमने कर लिया है। चलो अब चलते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम पे, काफी इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेंट सिस्टम, तो ध्यान से देखना है ना। क्वाड्रेंट सिस्टम मेन तो ये वाला था, जिसके लिए हम पूरी जंग लड़ रहे थे, है ना। चलो टॉपिक है हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम। इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन, मतलब इसमें साइन कन्वेंशन हम लेने वाले हैं। और उसके लिए फंडा क्या है? ASTC रूल, इसमें लगेगा ASTC रूल। अब देखो यार बताऊंगा यार, डोंट वरी ना, पहले मैं बता दो आपको ये इसमें क्यों कर रहे हैं हम सब, इसे पढ़े क्यों रहे हैं, है ना, हमें इसे सिस्टम को सीखना ही क्यों है। ठीक है सर, मजबूरी है तो सीखना ही पड़ेगा। तुमने या तो देख लिया होगा, ये देखोगे आगे कहीं पर साइन 90 माइनस थीटा लिखा होता है ना, 10th में भी सीख के आए होंगे, उसे कोस थीटा बना देते हैं, ठीक है। और अगर लिखा हुआ हो कोस 90 माइनस थीटा, उसको साइन थीटा बना देते हैं। बट अगर लिखा हुआ हो कोस 90 प्लस थीटा, वो बन जाता है माइनस के साइन थीटा है। और सर अगर बना लिखा हुआ हो साइन 90 प्लस थीटा, सर देखो साइन 90 माइनस थीटा था तो कोस, कोस 90 माइनस थीटा साइन, ठीक है सर। तो कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन होता है, तो सर साइन 90 प्लस थीटा माइनस कोस होना चाहिए। अरे नहीं होता भाई, नहीं होता कोस होता है, ठीक है, माइनस नहीं होता, कोस होता है, ठीक है। सर ये कैसे आया? ये इसी के लिए हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है ना। और इसमें हम यूज करेंगे ASTC रूल, ये ट्रिक है बेसिकली ASTC, ठीक है। चलो हम फटाफट से बनाते हैं अपना क्वाड्रेंट, ठीक। पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, इतना आपको आता ही है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। बच्चों मैं पहले से भी कहता आ रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ, अगर आपको टाइम बचाना होता है, अगर आप सुपर स्मार्ट बच्चे बनना चाहते हो आज के इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर, तो आपको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी। सर कैसे बनाएं? अपने अंदर इंजन लगा लें, इंजन की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ट्रिक सिखाता रहूँगा। तुम्हें क्या करना है, जो मेरा वीडियो देख रहे हो उसको पेश करके देखना चाहिए 1.5 से 1.75 से। सर नहीं समझ में आएगा, जितनी भी चीज बढ़ानी चाहिए, 1 से तो देखो ही मत बिल्कुल भी, 1.25 से तो कम से कम देखा करो। और अगर कंफर्टेबल हो जा रहे हो तो 1.5 पे आ जाओ, 1.75 पे, 2 पे कुछ फायदा नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, फोर्थ। आपको पता होगा यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, वो लेने वाले हैं ना। यहाँ लिखने वाले हैं ASTC, ASTC रूल है। ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन, टी मतलब टेन, और सी मतलब कॉस। और सर 3 कहाँ गए? 3 को पकड़ते और बार 3 गए कहाँ? अरे भाई साइन का जो भाई बहन जो भी मानना है दोस्त, वो कोसेक है, तो साइन है तो कोसेक तो हो गई, टेन है तो कोट तो हो गई, कोस है तो सेक तो हो गई, ठीक
ठीक है ना, और ऑल मतलब सारे के सारे, तो ऑल का ए, साइन का एस, टेन का टी, कोस का सी। अभी क्या लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है कि ये सब लेने हैं हमें पॉजिटिव, ये अपना अपना इनका अड्डा है, अड्डा मतलब जहाँ पे इनकी चलती है, ठीक है ना। इसमें सारे पॉजिटिव होंगे, सारे मतलब साइन, कोस, सेक, टेन, कोट, कोसेक, छह के छह। यहाँ पर साइन और साइन का दोस्त पॉजिटिव होंगे, मतलब साइन और कोसेक। यहाँ पर टेन और टेन का दोस्त टेन और कोट। यहाँ पर कोस और कोस का दोस्त कोस और सेक पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब इसमें बाकी चार नेगेटिव, इसमें बाकी चार नेगेटिव, इसमें बाकी चार बचे हुए नेगेटिव, इसमें छह के छह पॉजिटिव, ठीक है। चलो अब चलते हैं एंगल्स को कैसे लिखते हैं। आपको पता है एंगल कैसे बनता है, ये घूमने का, अभी करके दिखा रोटेशन करके। तो ये है हमारी रेफरेंस लाइन, ये क्या है हमारी रेफरेंस लाइन। तो हम इस पॉइंट के ऊपर घूमेंगे, शुरू करेंगे यहाँ से, पहले कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ। तो यहाँ कितना एंगल मार्क कर लेंगे, 0 डिग्री। अब जब यहाँ पहुंचे यार, एंगल तो पता होगा ना भाई, 90 डिग्री बन रहा है, हाँ। तो यहाँ पर आ गया 90 डिग्री, यहाँ पर 180, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको इतना आता है। यहाँ पर 270, और यहाँ पर सर 0 लिखा तो है भाई, चक्कर लगा लेना पूरा। अब चक्कर, चक्कर के बाद 360 डिग्री एंगल होता है, और इंसान गिर जाता है चक्कर लगाने के बाद, ऐसे घूम घूम के, ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ रेडियन लिख लो, क्योंकि आपको रेडियन में मिलने वाला कई बार। तो 90 अपना होता है पाई/2, 180 होता है अपना पाई, और 270 अपना होता है 3 पाई/2, 360 होता है अपना 2 पाई। तो दिस इज अवर क्वाड्रेंट सिस्टम, है ना। अब देखो इसमें होने वाला क्या है, मैंने आपको बता दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन कोट पॉजिटिव, इसमें कोस और सेक पॉजिटिव। काम कैसे करेगा, 0 एंगल और 90 के बीच में अगर वैल्यूज आई तो सारे पॉजिटिव लेने हैं। 90 और 180 के बीच में तो साइन पॉजिटिव, 180 और 270 के बीच में तो टेन और कोट पॉजिटिव, कोसेक भी यहाँ पर, और 270 से 360 तक तो कोस और सेक पॉजिटिव। कैसे, चलो अब ध्यान से देखना, 3 पॉइंट्स हैं, अगर रट सको रट लेना, वरना भी करके दिखा दूंगा, है ना। पहला पॉइंट है, जो भी हमारा एंगल होगा इस फॉर्म का, साइन ले क्यों रहे हम, 2 पाई n प्लस, अरे n लिख लो पहले यार, लो 2n पाई प्लस थीटा। अगर एंगल में 2n पाई प्लस थीटा हुआ तो, एक सेकेंड, ऑल ओके, चलो। अगर 2n पाई प्लस थीटा की फॉर्म का हुआ, अरे क्या भाई, एंगल एंगल करके दिखाऊंगा ना। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसका हुआ, अरे यहाँ पे साइन लगा लो, कोस लगा लो, टेन लगा लो, कोस लगा लो, कोट लगा लो, सेक लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये तो एंगल अंदर का। तो अगर ये इस फॉर्म का हुआ और n क्या हुआ, 1 2 3 4 एंड सो वन। अब n ये रहा इंटीजर है, n क्या है ये रहा, तो 2 इंटू 1 कितना आएगा, 2 पाई, 2 इंटू 2 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, वगैरह वगैरह। इसका मतलब यहाँ पर 2 का मल्टीपल आएगा, मतलब इवन मल्टीपल आएगा पाई का। तो अगर इवन मल्टीपल है, अभी करके दिखा दूं, टेंशन ले रहे हो। अगर इवन मल्टीपल है किसका, पाई का, इवन मतलब 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, तो फंक्शन चेंज नहीं होने का, देन फंक्शन will remain सेम, फंक्शन सेम रहेगा। मतलब अगर साइन लिखा है तो साइन में चेंज होगा, कोस लिखा है तो कोस में, भी करके दिखा दूंगा ना। चलो सेकंड पॉइंट देखो, अगर फंक्शन हुआ n पाई अपॉन 2 प्लस थीटा की फॉर्म का, यहां दो केस बनेंगे। अगर इफ n हुआ ओड, यार अगर n ओड होगा मतलब 1 3 5 7, अबे भैया 1 3 5 सो 1, तो 1 मतलब π/2, 3 मतलब 3π/2, 5 मतलब 5π/2, ठीक है। तो π/2, 3π/2 और 5π/2, मतलब ओड नंबर का मल्टीपल π/2 से। तो यहां पर फंक्शन चेंज कर देंगे, फंक्शन क्या कर देंगे, चेंज, फंक्शन विल चेंज। बट अगर n हुआ इवन, अरे करके देखूंगा, टेंशन मत लो मेरे बच्चों, टेंशन मत लो। तो क्या बन जाएगा, अगर मैं इवन लू 2 4 6 8, तो 2 पाई अपॉन 2 पाई, 4 पाई अपॉन 2 2 पाई, 3 पाई, सॉरी
इवन 665.235, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन विल रिमेन सेम। बस ये है मेन कंक्लूजन इसके, खत्म, कुछ भी नहीं है। करके दिखाऊंगा। अच्छा मैं आपको एक काम करता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल सिंप्लीफाइड में समझाता हूँ, है ना। ध्यान से देखना, अगर 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा ये मिलेगा, 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा ये मिलेगा, 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा ये मिलेगा, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, है ना। बाकी मैथ में तो घुसाना मिलता है आगे भी ना। या फिर 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा मिलेगा, भी करके भी लिखूंगा। ये 8 वैरायटी मिलने वाली है, 90 180 270 360। तो अगर 90 और 270 हुआ तो फंक्शन चेंज होगा, और अगर 180 360 हुआ तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, बात खत्म। ठीक है, इतना है। चलो करो कॉपी इसको फटाफट, जल्दी से कॉपी कर लो। चले, चलना ही पड़ेगा भाई। काम करते हैं, जो ना इसको क्वाड्रेंट को नहीं रफ करते हैं ना, क्वाड्रेंट को शुरू में रफ नहीं करते, थोड़ा आपको दिखाना पड़ेगा ना, तो क्वाड्रेंट को रफ नहीं करते हैं। सर ये आपने जो यहाँ बात लिखी थी ना, बड़ी खतरनाक थी, हमको समझ में नहीं आई। भाई मत समझो, जिन पे मैथ्स होगी उनको आती होगी, जिन पे मैथ्स नहीं है, जिन पे बायो है, उनको नहीं समझनी, छोड़ो, गोली मारूंगा ना। चलो अब देखो, मैं एक काम करता हूँ, आपको फटाफट सारे फॉर्मूले लिख के दिखाता हूँ ना। पहला केस 90 माइनस थीटा वाला, बहुत ध्यान देखना, एक एक करके लिखूंगा। इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ना। तो देखो पहला, मैं 3 पढ़ेंगे मेन, बाकी उनके भाई बहन आपको बताइए। तो साइन 90, यार ये बता क्या लिखा है मैंने, कि जब 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा होगा, थीटा भी क्या कोई एंगल ही होगा, है ना। तो अगर एक काम करता हूँ, पहले मैं इनको लिख लेता हूँ, है ना। चलो 3 वैरायटी ना हमारे पास, साइन 90 माइनस थीटा। यार एक बार देख लो, ज़्यादा फोन छोटा तो नहीं हो रहा है, ये थोड़ा बड़ा कर दूंगा ना, यार दिख रहा है यार, ठीक है दिख रहा है। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा और टेन 90 माइनस थीटा। बच्चा खत्म होने वाला है, टेंशन मत लो। अब देखो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, पहले ये देखो, 90 ये रहा। अब 90 में तो कुछ एंगल कम हो रहा है, थीटा कुछ कुछ तो होगा, थीटा 10 15 20 कुछ तो होगा थीटा। तो अगर 90 में से माइनस करूंगा तो कहाँ पाएगा, पहले क्वाड्रेंट में आएगा। 90 में से थीटा एक एंगल है ना, तो अगर 90 में से कुछ माइनस करूंगा, दैट विल कम्स अंडर दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो वहां पर तो ऑल पॉजिटिव है, कुछ सोचना ही नहीं है, इसका मतलब है। और दूसरी बात, पहले देखना है कि फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा, उसके बाद देखना है प्लस माइनस। जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही करना, पहले चेक करो कि 90 है 180 है 270 है 360 है। 90 है, सर ने बताया था 90 और 270 है फंक्शन चेंज होता है, तो तुरंत चेंज कर दो। सर चेंज किस में होएगा, सर साइन का भाई तो कोसेक होता है, तो कोसेक बना दूं। यार चेंज होने के लिए इनके पार्टनर बदल जाते हैं। सर कैसे बदलेंगे, साइन का पार्टनर होता है कॉस, और कोस का पार्टनर होता है साइन, है ना। और टेन का पार्टनर होता है कोट, ये आपको याद रखना है। तो साइन 90 माइनस थीटा बन गया कॉस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा। इसका मतलब सर साइन कोस से बन गया, कोस साइन आपस में हो गए, टेन कोट से बन गया, तो सेक किसका बन जाएगा, कोसेक का। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलो अब चलते हैं प्लस वाले पे। सर प्लस वाला तो इजी होगा, नहीं, प्लस आते ही हम सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर कर चुके हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट की कहानी इतनी आसान नहीं है बच्चों, वहां पर कुछ नेगेटिव भी होना पड़ता है बेचारों को। कोई बात नहीं, सब याद हो जाएगा सब। पहले फंक्शन के अंदर एंगल देखो 90, अरे 90 देखते ही चेंज कर मारो। सर ये लो, आपने कहा तो कर दिया, कुछ नहीं यार, बहुत इजी है। साइन, साइन तो पहले सेकंड वाले में भी पॉजिटिव है, अरे 90 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस थीटा। सर क्या पता थीटा 110 डिग्री हो, तो 90 प्लस 110 200 पहुंच जाएगा, तीसरे में पहुंच गया। अब भाई ये मैथ्स के रूल्स हैं, इसमें 90 से ज्यादा थीटा नहीं लेते, है ना।
क्योंकि इसमें हम बनाएंगे खुद ही। तो अगर 90 प्लस थीटा है और वो थीटा तुम्हारा x प्लस है, तो फिर हम उसको लिखेंगे 180 प्लस 20। कोई बेवकूफ हो उसको ऐसे लिखेगा, है ना। तो ये थीटा की रेंज भी है, थीटा की जो रेंज है ना वो कितनी है, 90 से कम होगा, ठीक है ना, और 0 से ज्यादा होगा। 90 से कम होगा, 0 से ज्यादा होगा, ठीक है। 90 और 0 के बीच में रहेगा बच्चा, ठीक है। इसका मतलब है 90 प्लस थीटा कहाँ पे रहा करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव है, कोस नेगेटिव है, टेन तो नेगेटिव हो गया होगा, साइन का भाई कोसेक पॉजिटिव आएगा, बाकी नेगेटिव, ठीक है। सर बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो गया है, सिर में दर्द हो रहा है। आराम आराम से खाना, बचाना, क्वेश्चन करना, बन जाएगा। एक दिन की ट्रिग्नोमेट्री कोई ना है, मैं 1 घंटे में ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दूंगा पूरी की पूरी। तो क्या ट्रिग्नोमेट्री 1 घंटे की है? ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर, कुछ चैप्टर जो 11 12 के डिपेंड करता है, वो तो कितने कौन सी बुक से कर रहे हो, 15 दिन 10 दिन 1 महीने तक भी चल जाता है ट्रिग्नोमेट्री कई बार, ठीक है ना, एडवांस का करते हो तो। ट्रिग्नोमेट्री काफी वास्ट टॉपिक है, मैं तो आपको उसका थिंकिंग स्किल बता रहा हूँ कि ओवरव्यू उसको कैसे लेते हैं, मतलब इसको कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसको प्रैक्टिस करते रहना, आपको याद हो जाएगा। तो साइन अगर 91 थीटा है ऑल पॉजिटिव, टक टक टक, और अगर कहाँ से आती रहती है आवाज, ठीक है, और अगर 90 प्लस थीटा है तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर कर चुके हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही साइन केवल पॉजिटिव होता है, बाकी दो नेगेटिव। हाँ वो भी इसका भाई भी पॉजिटिव होता है, पता है सर। यहाँ देखें, यहाँ देखें, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, कई बार तो हमें भी हो जाता है यार, यहाँ पे साइन आ रहा है और साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। जब चेंज कर रहे हो ना, चेंज टाइम पर, चेंज करते टाइम देखना होता है कि वो फंक्शन कौन सा है, ठीक है। तो कोस है, कोस सेकंड में तो नेगेटिव, यहाँ पे देखना, यहाँ देखना है, ठीक है। चलो अब फटाफट चलते हैं, 90 माइनस थीटा हो गया, 90 प्लस हो गया, अब चलते हैं 180 माइनस थीटा, ठीक है। थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, ठीक है। आपका भी काफी लंबा हो गया है वीडियो ये यार। ट्रिग्नोमेट्री है भी इंपॉर्टेंट है ना, ट्रिग्नोमेट्री है भी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़े में वो लोग लगते हैं जो लोग कहते हैं अरे कहाँ काम आएगा साइन थीटा कोस थीटा, मूर्ख लोग हैं वो, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा, अब 180 माइनस थीटा कहाँ पे लाई करेगा, 180 माइनस थीटा सेकंड में लाई करेगा। अरे क्या मतलब, जब एक बार हम 90 प्लस थीटा कर चुके हैं तो क्यों करना 180 माइनस थीटा, भाई ये अलग अलग फॉर्म है यूज करने के लिए। तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट को 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा दोनों लिख सकता हूँ। लो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, है ना। 90 माइनस सॉरी 90 प्लस थीटा भी यही है और 180 माइनस थीटा भी यही है, यहाँ पे लिख दूं। तो 180 प्लस थीटा भी यही है थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 माइनस थीटा भी यही है, 270 है ना माइनस थीटा। सर फिर ये कौन सा है, ये 270 प्लस थीटा है और ये 360 माइनस थीटा भी है। तो फिर ये क्या है, थीटा तो है ही है, और ये 360 प्लस थीटा भी है, ठीक है। थीटा भी है और 360 प्लस थीटा भी है, ठीक है। चलो भाई चलो, अब चलते हैं फटाफट से यहाँ पर। तो इसका हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, अब तो इजी हो गया। अब ध्यान से देखो 180 आ गया, 180 फंक्शन चेंज नहीं होता। इसका मतलब अगर 180 है तो साइन का क्या रहेगा, साइन, कॉस का कॉस और टेन का टेन, बट कोस नेगेटिव हो जाएगा और टेन भी नेगेटिव, ठीक है। अब हम रफ्तार पकड़ चुके हैं, जल्दी जल्दी करेंगे फटाफट, ठीक है। 90 माइनस थीटा हो गया, 90 प्लस थीटा हो गया और 180 माइनस थीटा हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, अब आ जाता है हमारा 90 90 180, अब चलेंगे 180 प्लस थीटा पे। अब फाइनली हम एंटर कर चुके हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, बिल्कुल ठीक। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर कर चुके हैं और वहां पर 10 का क्वाड्रेंट है, वो किसका क्वाड्रेंट है, 10 का। 10 क्या है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी, यहाँ किसी की मर्जी नहीं चलेगी, ठीक है। चलो ध्यान से देखना, चलो भाई अब 180 है तो नो चेंज, तो सर ये लो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, कहानी खत्म, ठीक है। थोड़ा गंदी राइटिंग आ रही है मेरी, कोई बात नहीं, है ही गंदी। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम एंटर कर चुके हैं तो केवल 10 पॉजिटिव होगा, तो भाई 10 के आगे लगाओ पॉजिटिव, बाकी के आगे नेगेटिव, खत्म कहानी, ठीक है। इसमें कोई टाइम तो खराब करने की जरूरत है नहीं कि मैं आराम आराम से इसको कराता रहूं। अब देखो 90 वाला हो गया, 180 वाला हो गया, चलते हैं 270 वाले पे फटाफट से। तो 270 माइनस थीटा
सॉरी कोस 270 माइनस थीटा। अगर आप सब सीख चुके हैं, जो कि लगता है कि आप स्मार्ट हो काफी, तो आप इसको यहाँ भी छोड़ के वीडियो जा सकते हैं। ठीक है, मुझे पता है आप स्मार्ट हो। ठीक है, बट अगर फिर भी 5 मिनट का और इंतजार कर सकते हो तो देखो, क्योंकि मैं आखिरी में क्वेश्चन भी कराऊंगा। 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट के सर, पर 270 फंक्शन चेंज होगा। साइन का बन जाएगा कोस, और कोस का साइन, टेन का कोट, और 10 के अलावा बाकी पे नेगेटिव। ठीक है, चलो भाई, तो 90 180 180 270। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, हम एंटर कर गए हैं, दैट इज 270 प्लस थीटा। फाइनली जो है हम फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में वो क्वाड्रेंट किसी और का है, वो अपनी चलाएगा। सर इसे याद कैसे करें, ये तो पता ही नहीं, पता नहीं क्या बताया जा रहा है। एएसटी से रूल देखो, इसको देखो सिंपल से फंडा है, सबके अपने फंडे हैं। ऐड शुगर टू कॉफी, AST सी, ऐड शुगर टू कॉफी, ये इसका निमोनिक्स है याद रखने का। ऐड शुगर टू कॉफी, ASTC। ठीक है, चलो भाई, तो साइन, अब जब 270 देखते ही फंक्शन चेंज मार देना, तो cos थीटा, साइन थीटा, और यहाँ पर cot थीटा। दो ही तो स्टेप याद रखना है यार, कि 90 है, 180 है, 270 60 है। उसके बाद फिर कौन से क्वाड्रेंट में है, इसमें है क्या भाई, मतलब का वो बना रखा, हार्ड कहाँ है। 90 90 फंक्शन चेंज, 180 180 फंक्शन नो चेंज, 270 270 फंक्शन चेंज। ठीक है, चलो भाई, 270 का शीट आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पर कोस पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब दो रह गए, यहाँ तो आने पाने के हैं, इसको फटाफट से आप कॉपी कर लो और चलते हैं लास्ट स्टेप पे। 56 मिनट हो चुके हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। तो अब तो क्वाड्रेंट में रफ कर देना चाहिए, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो, तो क्वाड्रेंट में रफ कर देते हैं, सारा रफ कर देते हैं। ठीक है, फटाफट से हमारा रह गया केवल, भाई मैं चेक कर लो एक बार, गलती ना हो रहे हो। 90 पे चेंज, चेंज कोसाइन कोट है, और 90 में नो चेंज, साइन कोस 10, साइन कोस 10, और 270 पे चेंज, कोस साइन कोट, कोस साइन कोट। ठीक है भाई, ठीक है, क्योंकि आज हमने 2 बार से एंगल कर दिया। चलो भाई, अब केवल रहते हैं हमारे 2, फटाफट से कर लेते हैं इनको भी, है ना। अब हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में था एक फॉर्म थी इसकी 360 माइनस थीटा, तो साइन 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा, एंड लास्ट वन इज tan 360 माइनस थीटा। ठीक है, अब 360 का फंक्शन चेंज नहीं होने का, तो साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, और tan का tan रहेगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो केवल ऐड शुगर टू कॉफी, केवल ही पॉजिटिव होगा, ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अरे लो प्लस भी लगा लो यार। चलो भाई, अब देखते हैं लास्ट फटाफट से, जो कि थी 360 प्लस थीटा की फॉर्म, है ना। फिर इसके क्वेश्चन भी करने हैं आपको, हाँ मतलब मैं कराऊंगा, आप तो नहीं करोगे, है ना, सर हम भी तो करेंगे आप देख के। तो 360 प्लस थीटा, 360 में नो चेंज, ओके सर नो चेंज, तो हम नहीं कर रहे हैं चेंज, तो ये रहा नो चेंज। अब ये यार फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच चुका है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, बात खत्म करो ना। चलो करो, फटाफट निपटाओ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज, नोट 100 रुपए का नोट। पहला, अगर सर कभी हमें एंगल में माइनस मिल जाए, है ना सर, अगर हमें कभी एंगल में माइनस मिल जाए, तो हम उसका क्या करें। अरे भैया ध्यान रखना भाई, साइन का कोसेक है, जो साइन करेगा वो कोसेक करेगा, जो कोस करेगा वो सेक करेगा, जो टेन करेगा वो कोट करेगा, इतना याद रखना ही पड़ेगा आपको, है ना। अब देखो साइन के अंदर एंगल है केवल, कोई 90 180 200 360 नहीं है, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, तो ध्यान रखना, कोस ही ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साथ में उसका भाई सेक, जो एंगल का नेगेटिव खा जाते हैं। सोचो, इतनी भूख लग रही, नेगेटिव भी खा जाते हैं, का मतलब जो साइन और टेन है और कोसेक और कोट वो नहीं खाते, तो ये माइनस भारा क्या बन जाएगा, साइन थीटा, कोस खा जाएगा तो कोस थीटा, और ये भी नहीं खा पाएगा बेचारा, माइनस के टेन थीटा। याद रखना, साइन और
केवल कोस और सेक एंगल खाते हैं, सॉरी एंगल का नेगेटिव खा जाते हैं और बाकी कोई नहीं खाता। चलो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो फटाफट से, फिर चलते हैं 2-3 क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस एंड वीडियो खत्म। आपकी बेसिक मैथ खत्म, फिर लेके आएंगे आपका सिलेबस, ठीक है। देखो अब जो ना कई बार डेरिवेशन में आएगा कि थीटा इज वेरी वेरी, एक और लिख लो वेरी, ठीक है ना, कि अगर थीटा बहुत 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 छोटा हुआ, तो भाई थीटा अगर बहुत छोटा हुआ तो कुछ नहीं करना, बिना सोचे समझे साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली थीटा, कोस थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 और टेन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 नहीं थीटा। और थीटा यहाँ पर होता है रेडियन में, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ठीक है। अब देखो मैं आपको जो ना इसको याद करने का फंडा बताता हूँ, मतलब आप अगर ये भूल जाओ, एक बार बताओ अगर एंगल वो छोटा होगा, अगर एंगल वो छोटा होगा कितना होगा, कम से कम मान लो बिल्कुल छोटा 0, तो साइन 0 कितना होता है, अरे ध्यान से देखना, सर अभी तो बोल ले रेडियन में, अरे भाई डिग्री में ले ले, 0 डिग्री 0 रेडियन एक ही बात होती है, क्षमा कर दीजिए मुझे। अरे भाई रेडियन ले ले की बात बैठेगी ना, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, कॉस 0 हाँ सर 1 होता है, टेन 0 0 होता है। अब जरा ध्यान से देख, जो थीटा में लिखा हुआ है वही आंसर में लिखा हुआ है, जो थीटा में लिखा हुआ है वही आंसर में लिखा हुआ है, बट यहाँ पर जो थीटा में लिखा हुआ वो आंसर में नहीं लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, वही तो कंपेयर कर रखा है, सिंपल सी बात है। चलो लिख लो उसको फटाफट, अब चलते हैं क्वेश्चन पे, बस लास्ट 3-4 क्वेश्चन और आपका ट्रिग्नोमेट्री धुआं धुआं खत्म। फोटो खींच के कर लेना बेटा, इस वीडियो के बाद लाने वाले हैं सिलेबस आपका, और उसमें बढ़िया बढ़िया अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा, ठीक है, एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो हाँ क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन तो वही है क्वेश्चन, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, आप देखो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ही क्वेश्चन 2 अप्रोच से करा दूं, सारे एकदम कर चुके हैं, √3/2 आता है इसका आंसर, हाँ √3/2 ही आता है, ठीक है। अब मैं इसको करूंगा प्लस वाली फॉर्म से, अब यार 120 को जो ना, मैं 120 को, मैं 120 डिग्री को 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री भी लिख सकता हूं, मैं इसको 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूं, तो ये तो हो गया 90 प्लस थीटा, ये हो गया 180 माइनस थीटा, दो फॉर्म बन गई इसकी, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, ठीक है। दोनों से करके दिखाऊंगा सेम आंसर आएगा, एक पार्ट दोनों से कर लेते हैं उसके बाद हम एक से कर लेंगे। चलो भाई अप्रोच नंबर 1, साइन 120 कैन बी रिटन एज 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, अबे भैया थीटा है ना ये, ठीक है, सो 90 पे नो चेंज या चेंज, सर चेंज, तो हो गया हमारा कॉस थीटा, सर 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, साइन सेकंड में पॉजिटिव, तो भाई पॉजिटिव आ गया आंसर, कोस थीटा कितना होता है √3/2, वही तो आंसर, सर इससे करके दिखाओ करके दिखा रहा हूं, तो साइन 180 माइनस 60 थीटा बन गई है ना, तो ये हमारा बन जाएगा, सर 180 पे नो चेंज, सर चेंज मत करना इस बार, गलत हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, और साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव रहेगा, साइन 60 कितना होता है, अरे भैया √3/2 होता है, सेम आंसर आएगा, मैथमेटिक्स वर्क्स, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं कोस 120 कुछ नहीं करना बेटा, मैं आपको बेसिकली प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, कोस 120, तो एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं सीधा 90 प्लस थीटा में, है ना, तो कोस 90 प्लस थीटा, चलो बताओ सर 90 फंक्शन चेंज, फटाफट करो फटाफट, कर दिया, साइन थीटा, अब 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट,
और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव माइनस साइन 30। तो आपकी आ गई माइनस की 1/2 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो थर्ड चलते, थर्ड पे। एक सेकंड बेटा, इसको नोट करो आप, जरा एक घूंट पानी पी लें। चलें, चलो अब चलते हैं एक और नई वैल्यू की तरफ। देखो मैंने आपको टेबल में करवाया था 90 तक की, 90 से 130 में ले ली मैंने। अब चलते हैं 180 ऊपर, फिर चलेंगे यस लास्ट क्वाड्रेंट में एंटर कर जाएंगे। साइन 210, साइन 180 प्लस थीटा। भैया जोड़ के लिखना तो तुम्हें आना चाहिए ना सर। साइन 180 नो चेंज, वेरी गुड बच्चा। सर थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव, ये हमारा आ गया माइनस के 1/2 से सेम आंसर आ रहा है। सर क्या गलत पढ़ा रहे हो? सही है बेटा, सही है, बिल्कुल सही है ना। लो एक और लो, एक और लो, कोस 315, कोस 315। ठीक है सर, 10 नहीं ले रहे हो, 10 भी ले लेंगे भी। तो कोस 315 पे लिख देंगे 270 माइनस सॉरी प्लस के 45। हाँ भाई 360 माइनस थीटा भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो काट रहा है भाई 270 पे चेंज, cos 270 पे थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव पॉजिटिव, ऐड शुगर टू कॉफी पॉजिटिव 1/√2। ठीक है, चलो ठीक है फटाफट एक पार्ट और आपका टॉपिक खत्म। चलो चलते हैं, बस बेटा पूरा हो गया ना। अब इसको क्यों जबरदस्ती खींचना है, मैंने आपको जितना मैं आपको बेसिक देना चाहता था उतना बेसिक मैं आपको दे चुका हूँ। चाहे 10 भी चल ले लो यार, 10 भी ले लो, है ना, बुरा मान जाओगे, 10 भी ले लो एक। सर हम बुरा नहीं मानेंगे, फटाफट से वीडियो खत्म करो। 10 150, 10 150, जैसे तुम्हारा मन करे वैसे ले लो। 90 प्लस 60 या 180 माइनस 30, तो मैं तो ले रहा हूं 90 प्लस 60। बोलो जल्दी जल्दी बोलो सर। 90 चेंज मारो सर, चेंज फटाफट। लो भाई चेंज मार दिया। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, ये हो गया माइनस कोड 60। सर हमें तो कोड 60 नहीं आता। अबे 10 60 क्या होता है बेटा, 10 60 होता है √3। तो ये क्या है कोड, अपॉन माइनस के 1/√3, दिस इज योर आंसर। ठीक है, माइनस के 1/√3। तो बेटा इसी के साथ आपका ट्रिग्नोमेट्री, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट वीडियो है बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आपकी, है ना, मैंने पूरी कोशिश करी है जितना मैं कवर कर सकता था आपकी फिजिक्स के अकॉर्डिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मैंने कवर कर दिया है। अगर फिर भी कुछ फॉर्मूला वगैरह जो आपको आगे काम आएगा तो वो जब भी देख लेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज पूरी होती है। अब हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो से आपका सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो बेटा इसको अच्छे से देख लेना। और अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं और आपका बेसिक मैथमेटिक्स वीक है तो उसको भी देख लेना, मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट लास्ट में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा खत्म होता है। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है बच्चों, पढ़ते रहना, ऑल द बेस्ट।